हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो हम फिनॉल्स के रिएक्शंस पढ़ने वाले। इससे पहले हमने अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था जो हमने प्रीवियस टॉपिक पे लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। जैसे मैंने कहा है कि ये जो रिएक्टिव पार्ट है तो इसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको कन्फॉर्मेशन में आएगी ही। ठीक है, तो चैप्टर वैसे ही वेटेज वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कम से कम ये दो चैप्टर्स, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स एंड अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, ये दो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पर्टिकुलरली फुल टू करने हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें से कंफर्म है, अच्छा खासा ही मटेरियल में आता है क्योंकि वेटेज कैरी करता है ये दोनों चैप्टर्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सो मूव ऑन। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में देखते हैं हम। तो फिनॉल जो है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है दैन बेंजीन बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फिनॉल में एट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जैसे मैंने कहा कि बेंजीन रिंग जो होती है, सिमिलरली देखिए तो बेंजीन रिंग नॉर्मल हमारी न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं रहता। पर अगर मैं फिनॉल ड्रॉ करूँ तो फिनॉल में मुझे पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका अगर मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फिनॉल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो इसको कहा जाएगा फिनॉल। और ऑक्सीजन जो होता है हाईली निगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और उस वजह से ऐसा ग्रुप ऐड होने की वजह से एक तरीके की ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में रीड कर लिया था बहुत अच्छे से। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो उस वजह से यहाँ पे जो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब यहाँ पे हैलोजेंस या निगेटिव पार्ट अटैक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में याद दिखाया था कि न्यूक्लियोफाइल को आपको किस तरीके से याद रखना है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चीज़ है और इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चीज़ है। तो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग पे मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दिया तो आपका जो फिनॉल रहेगा वो कंसिडर कर लेते कि OH पॉजिटिव है क्योंकि H प्लस में है। ठीक है, तो अगर ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स का एक्ट कर रहा है फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे देखिए कि हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल, तो हेलोजनेशन का मतलब क्या होगा, हैलोजन का एडिशन। हैलोजनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन। अब हैलोजनेशन आ सकता है, कभी क्लोरीनेशन आ सकता है, कभी ब्रोमिनेशन आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी एडिशंस हो सकते हैं। तो हैलोजनेशन डायरेक्टली हैलोजेंस की तरह ऐड होता है। कभी कभी आपको ब्रोमीन वाटर से चलता है तो ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हैलोजनेशन आपको दो तरीके के मिलेंगे, या तो ब्रोमीन वाटर से हो सकता है या फिर लिक्विड ब्रोमीन से हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर और लिक्विड ब्रोमीन में क्या डिफरेंस है तो वो मैं बता देती हूँ कि ब्रोमीन वाटर और लिक्विड ब्रोमीन में ये डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको कि जैसे फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन टू गिव्स अ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है। तो जैसे फिनॉल रिंग है थ्राइस Br2 के साथ ऐड हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थ्राइस Br2 का मतलब क्या होगा, 3 2 6 ब्रोमीन। ठीक है, थ्राइस Br2 मतलब 3 2 6 ब्रोमीन। तो 6 ब्रोमीन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, आपको पता ही है कि मैं हमेशा रिएक्शंस सोफेस्टिकेटेड बना के सिखाती हूँ, तो ये रिएक्शन हमारी होगी सोफेस्टिकेटेड। एक फिनॉल है हमारे पास, थ्राइस Br2 3 2 6 ब्रोमीन है। अब 6 ब्रोमीन है और मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनने वाला है, एक तो सेकंड पोजीशन पे, एक तो 4 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे। ठीक है, तो 2 4 6 सॉरी इट्स 2 4 6, हाँ 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे ये 1 नंबर हो गया तो ये 2 3 4, ठीक है, 4 2 एंड 6, तो 2 4 6 जो है ये हमारा कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो 3 ब्रोमीन मेरे इस रिंग में लगने वाले हैं। ठीक है, तो एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, इस तरीके से मेरे 3 ब्रोमीन अटैच होने वाले हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा कि रिंग में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसमें से कुछ निकलेगा भी। ठीक है, तो जैसे ब्रोमीन लग रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन अपनी जगह खाली करेगा ना, जगह होगी तभी कोई नई ऐड चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर जगह ही नहीं है, ऑलरेडी हाइड्रोजन पे अटैच है और ब्रोमीन पे अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे ब्रोमीन अटैच हो रहे हैं तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे निकलेंगे तो जैसे मुझे पता है कि 3 ब्रोमीन मेरा अटैच हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। अब 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो 3 ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे मतलब मेरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है थ्राइस HBr। आई होप सो आपको समझ रहा है कि फिनॉल जब रिएक्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, आपको याद रखना है अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो इस तरीके से एक ही फिनॉल रिंग पे
3 जगह ब्रोमीन अटैच हो रहा है। पर अगर लिक्विड ब्रोमीन से अटैचमेंट हो रहा है तो मुझे 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो ऑर्थो और पैरा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आज आगे बाद में डिस्कस करती हूँ। तो फिनॉल रिंग के साथ थ्राइस Br2 का मतलब होता है 6 ब्रोमीन अटैच हो रहा है। 3 ब्रोमीन ने अपनी 2,4,6 पोजीशन ले ली, तो मेरा प्रोडक्ट बना है 2,4,6 ट्राईब्रोमो। क्यों? क्योंकि 3 ब्रोमीन है इसलिए ट्राईब्रोमो। और मेन सरनेम क्या रहेगा इसका? मेन रिंग का नाम क्या था? तो फिनॉल। तो मेन रिंग का नाम है फिनॉल। 2,4,6 पे 3 ब्रोमीन अटैच है इसलिए ट्राई और ब्रोमो। ठीक है, और 3 ब्रोमीन बचे हुए हैं। अब बचे नहीं है, हमने ज़्यादा लिए। क्यों ज़्यादा लिए? क्योंकि मेरे 3 हाइड्रोजन बचे हुए थे। अब 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 3 ब्रोमीन से हो गया और थ्राइस HBr एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ये हो गया ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। अगर सेम रिएक्शन में लिक्विड ब्रोमीन के साथ देखूँ, ठीक है, फिनॉल की सिंबल है लिक्विड ब्रोमीन, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ Br2 लिया है। आपको पता ही है कि हैलोजन सम डबल लिखते हैं, ठीक है, Br2 बायोमोलिकुलर फॉर्म में लिखते हैं Br2, क्योंकि इनके एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस वजह से इन्होंने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके 2 डायटमिक बने हुए हैं। तो ब्रोमीन 2 का मतलब होता है 2 Br, ठीक है, इस तरीके से मुझे 2 Br मिले। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक वैराइटीज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, दिस इज CS2 जो लो टेम्परेचर पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक ब्रोमीन है, एक तो वो लग सकता है ऑर्थो पोजिशन पे, एक तो ये लग सकता है पैरा पोजिशन पे, ठीक है। मेटा पोजिशंस पे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है वो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस शो करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पोजिशन बेटर होते हैं, इसलिए ये जो प्रोडक्ट्स है ये ज़्यादा आपको मिलते हैं। मेटा पोजिशन जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट्स के थोड़ा सा मतलब लो प्रोडक्ट या लो यील्ड दिखाता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट आपको बहुत कम से कम मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रिएक्शन कैरिड आउट ऑफ द सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी, जैसे CaCl2 लिया, ठीक है, CCl4 लिया, CHCl लिया, आप तीनों में से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर तीनों की जगह है तो लो टेम्परेचर पर अगर एक्ट हो रहा है तो मुझे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल, तो ब्रोमीन का एक जो ब्रोमीन है यहाँ पे ऑर्थो पे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक ब्रोमीन के साथ अटैच होगा। और अगर पैरा पोजिशन पे मिल रहा है तो एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और वो एक ब्रोमीन के साथ अटैच होगा, तो HBr एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों एट अ टाइम नहीं मिलता, एक तो ये मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, ठीक है, इसलिए Br2 ही लिखा हुआ है। 2 ब्रोमीन एक ही फिनॉल रिंग पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तो एक ब्रोमीन जो है अब यहाँ ऑर्थो पोजिशन पर अटैच हो रहा है तो एक HBr बाहर निकलेगा, अगर पैरा पोजिशन पर अटैच हो रहा है तो HBr बाहर निकलेगा। ये हो गया हमारा हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन। आपको याद रखना, अगर ब्रोमीन वाटर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है, ब्रोमीन वाटर अगर रिएक्ट हो रहा है तो आपको 2,4,6 नाम का प्रोडक्ट मिलता है। और अगर लिक्विड ब्रोमीन है तो लिक्विड ब्रोमीन अगर है तो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या CHCl3 के प्रेजेंस में। इसमें आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो ऑर्थो या तो पैरा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ रहा होगा, क्योंकि इट विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके जो रिएक्शंस है, जो फिनॉल के हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के रिएक्शंस, रिएक्टिव पार्ट जो पढ़ रहे हैं, इसमें सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगी कि ये स्किप कर लीजिए या ये मत पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है हमारा नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? तो नाइट्रोजन का एडिशन, ठीक है। तो एशन का मतलब ही होता है हमेशा एडिशन, तो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रोजन का एडिशन। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो फिनॉल जब रिएक्ट होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है लो टेम्परेचर पे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। अब डाइल्यूट मतलब पानी आ गया उसमें, तो हमें 2 तरीके की वैराइटीज मिल सकती है, एक तो ऑर्थो या तो पैरा। अगर ये कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मुझे पता है कि मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन की थी तो मैंने कहा था ब्रोमीन वाटर कॉन्सेंट्रेट होता है, इस वजह से इस तरीके से मिलता है आपको, ठीक है। आपको पता ही है कि ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो वो भी आपका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म पार्ट था, ठीक है। उसमें आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिला था। तो वैसे यहाँ पे पिक्रिक एसिड मतलब अगर इसका मैं जनरली नाम लिखूँ तो इसको कहा जाएगा 2,4,6 ट्राई, ठीक है, 3 क्या है नाइट्रो, दिस इज 3 नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो और फिनॉल, मेन सरनेम इसका तो वही जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो जैसे फिनॉल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो HNO3 को मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको लिखना है, OH.NO2। मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ, ये इजी हो जाता है आपको रीड करने में। तो जैसे मैंने कहा कि NO2 ग्रुप अगर अटैच हो रहा है ऑर्थो पोजिशन पे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, H2 बन सकता है, या फिर NO2 ग्रुप के पैरा पोजिशन पे अटैच हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। दोनों जगह से आपका हाइड्रोजन निकलेगा तो कंफर्म है। एक तो ऑर्थो पोजिशन पे निकल रहा है तो NO2 अटैच हो रहा है तो OH, और यहाँ से H निकल रहा है तो H2O बाहर निकलेगा, मतलब आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ पे H2O कंफर्म रहेगा।
एक तो पैरा पोजीशन पर अटैच हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, NO2 वहाँ पर अटैच हो रहा है और आपका H2 बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, दोनों में से आपको एक कोई भी वैराइटीज मिलेगी, पर आपका बाई प्रोडक्ट H2O रहेगा, वो तो कन्फर्म है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर फिनॉल रिएक्ट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया थ्राइस। ठीक है, क्यों थ्राइस लेना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट है मतलब अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा था, डाइल्यूट था मतलब पानी ज़्यादा था, यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो थ्राइस HNO2 मतलब मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 3 टाइम्स मेरा NO2 और OH है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे 3 NO2 जो है वो 3 जगह लगने वाले हैं, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक तो पैरा पोजीशन पे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो इस तरीके से 3 NO2 ग्रुप मेरे 3 जगह लगने वाले हैं। अब मैं इसको ऑर्थो पैरा ऑर्थो नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो इसके मैं नंबरिंग्स लिखूंगी, तो 2, 4 एंड 6। 2, 4, 6 पे क्या लगा हुआ है मेरा NO2, तो थ्राइस नाइट्रो लगा इसलिए 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और मेन चीज़ है इसकी फिनॉल की। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लग रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन निकलेंगे ये OH के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो एक H और इस तरीके से थ्राइस H थ्राइस OH के साथ बॉन्ड बना रहा है और साइमल्टेनियसली हमारा थ्राइस H2O यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल मिलता है। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में जैसे नाइट्रिक एसिड लोग अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो ऑर्थो या पैरा 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिला था 246 वाला, और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है तो मुझे पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड या 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको प्रिपरेशन पूछा जाता है कि प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड, ठीक है, या कुछ बोला जाएगा प्रिपेयर द 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि किससे प्रिपेयर करना, आपको सीधा सीधा लिखा जाएगा कि प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड। आपको पता है कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जम्बलिंग आते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस ही याद रखने हैं, इसके आंसर याद रखने पड़ेंगे तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही जरिया है कि आपको आंसर पता होने चाहिए, आंसर पता होने के बाद आप क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हो। तो पिक्रिक एसिड पता ही नहीं तो आप बनाओगे कैसे, तो पिक्रिक एसिड का अगर फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला बना लो, फिर आपको जजमेंट आ ही जाएगा कि इसमें क्या है। तो फिनॉल रिंग है भाई और NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप किससे मिलता है तो HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, तो आपका ये प्रिपरेशन बनी जाएगा। तो आपको पहले आंसर्स पढ़ने पड़ते हैं केमिस्ट्री में, बाद में क्वेश्चंस जजमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले आंसर्स के जो फॉर्म्स है वो याद रखो तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन से आंसर नहीं लिख सकते, ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। ठीक है, सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। अब सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मैं ऐड कर रही हूँ फिनॉल के साथ, तो वैसे ही मुझे जैसे नाइट्रिक एसिड मैंने ऐड किया तो मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिले थे, एक तो ऑर्थो या पैरा, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जब मैं ऐड करूँगी तब मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो ऑर्थो या पैरा। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड के हिसाब से। तो फिनॉल रिंग के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि H2SO4 को मैं किस तरीके से लिखूंगी, OH.SO3H। मैं बार बार मैं वही चीज़ें बताती हूँ, वही चीज़ें लिखाती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्टकट तरीका है लिखने का। ठीक है, इस वजह से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी कि क्या ऐड होने वाला है, क्या रिमूव होने वाला है। ठीक है, तो H2SO3 H2SO4 में से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था कि क्या ऐड हो रहा है क्या रिमूव हो रहा है, तो OHSO3H अगर मैंने लिख दिया तो मुझे पता है कि ये ग्रुप तो है ऐड होएगा और ये ग्रुप तो है बाहर निकलेगा भाई। ठीक है, तो फिनॉल के साथ जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट टेम्परेचर से 293 टेम्परेचर पे अगर हिट किया तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलने वाला है मुझे, ऑर्थोफिनॉल, और SO3H जो है वो सल्फोनिक एसिड कहा जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा है तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। काफ़ी इजी रिएक्शंस हैं, जैसे हमने अल्कोहल में भी पढ़ी थी उसी तरीके से आपको ये पार्ट फॉलो करेगा। ठीक है, या फिर हमने जैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी क्लोरोबेंजीन से बहुत सी रिएक्शन इस तरीके से पढ़ी थी, तो उसी तरीके से ये आता है। ठीक है, तो सल्फोनेशन में आपको याद रखना है कि H2SO4 को आप इस तरीके से लिखिए OH.SO3H, उस वजह से आपको जल्दी जजमेंट आ जाएगा कि क्या ऐड हो रहा है और क्या रिमूव हो रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे OH पार्ट जो बचा हुआ है और OH के साथ अगर यहाँ पे चीज़ ऐड हो रही है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे चीज़ ऐड हो रही है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमें पता है कि H2O एज अ बाई प्रोडक्ट बनने वाला है। एक तो ये बनेगा तो H2O निकलेगा, एक तो ये बनेगा तो H2O बनेगा। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस नहीं बनेंगे, दोनों साइमल्टेनियस चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, तो एक एक कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा रीमर टीमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे कि कैसा नाम है भाई इसका, रीमर टीमर। ठीक है, रीमर टी मैन है, दिस इज अ मैन, ही मैन का भाई समझ लीजिए इसको। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा कि नेम रिएक्शंस है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
ना, तो हीमैन का भाई नहीं है, दिस इज नेम, ठीक है, दो लोगों के नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन ड्रॉ की थी, बनाई थी। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में देखिए, व्हेन फिनॉल ट्रीट करता है क्लोरोफॉर्म पता है हमने पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका CHCl3। अब जैसे फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, CHO ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया आपका, तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये रिएक्शन आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो रीमर टीमैन जैसे कि जैसे नाम की तरह ही आता है, तो आपको वैसे की वैसे ही याद रखनी है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, जो नेम रिएक्शंस मैंने कही वो वैसे की वैसे आपको बनानी है, जैसे आपको डेफिनेशंस या लॉज एज इट इज़ लिखने पड़ते हैं, वैसे ही नेम रिएक्शंस है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस मत कीजिए, एज इट इज़ रीड करके या राइट करके प्रैक्टिस करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी अच्छे से, और वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मतलब एक मिडल प्रोडक्ट बनता है, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है, और वो हाइड्रोलाइज होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको कहा जाता है सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। बहुत अजीब सा नाम है, आई होप सो बहुत से लोगों को हंसी आ रही होगी कि सैलिसिलाल्डिहाइड इस तरीके से कैसा नाम है भाई ये। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा मजाक में ही इसको याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था, वो भी मैं बता देती हूँ। सैलिसिलिक एसिड कहाँ पढ़ा था हमने, एस्प्रिन के प्रिपरेशन में, एग्जैक्टली। तो अगर मेरा OH और COOH लगा हुआ है तो ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, उसी का भाई है, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड, और अगर CHO ग्रुप लगा है तो सैलिसिला अल्डिहाइड, COH है तो एसिड, CHO है तो अल्डिहाइड, इस तरीके से आप अच्छे से याद रखिए। फिनॉल रिंग पे COH ग्रुप लगा है तो एसिड, CHO ग्रुप लगा है तो अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप, एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरीके से आप याद रखिए। तो ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन रिएक्शन की तरफ। तो फिनॉल है, CHCl3 के साथ रिएक्शन दे रहा है। अब CHCl3 के साथ रिएक्शन देने के बाद और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपको दिख रहा है कि O, ये जो H है, ठीक है, H के साथ, और जो Na है, दिस इज Na, तो Na यहाँ पे अपनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो Na और O, तो ONA एक फिनॉक्साइड आयन जैसा बनता है, तो ONA ये आपको समझ रहा होगा, O एज इट इज अपनी जगह पे, सोडियम अपनी जगह ले रहा है, और यहाँ से H और OH और CHCl3 में से CHCl2, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमूव होती हैं। तो CHCl2 जो है, CHCl2 में से जैसे CHCl3 है तो मैं CHCl3 इस तरीके से चीज़ बना देती हूँ। यहाँ से एक H बचा हुआ है, ठीक है। ONA मैं नहीं बनाती, मैंने जो सर्कल किया वो चला गया है, ठीक है। तो O जो है एज इट इज़ लगा हुआ है, Na भी एज इट इज़ लगा हुआ है, H बचा हुआ है यहाँ का H बचा हुआ है, यहाँ का CHCl3 पूरा बचा हुआ है, और यहाँ का OH भी बचा हुआ है। जो बचा हुआ है मैं लिख देती हूँ, या मैं पूरा बना देती हूँ, चलो मैं पूरा बना देती हूँ। OH पूरा बना दिया, CHCl3 बन गया, OH बन गया और Na बन गया। इस तरीके से मेरे कंपाउंड्स थे दो चीज़ों में। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मेरा ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, तो O कटा, O कैंसिल, Na कैंसिल, ठीक है। ONA यहाँ पे लगा हुआ है। अब CHCl2 लगा हुआ है, तो CH ये तो बना CH और Cl2, ठीक है। CHCl2 यहाँ लग गया। अब बचा क्या है मेरे पास, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे H बचा हुआ है, OH बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है। तो सोच सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पर बैलेंस कैसे नहीं है, मैंने जैसे कहा यहाँ पे कोई चीज़ लग रही है, ये तो यहाँ से H भी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर CHCl2 ऐड हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल भी रहा है, वो भी याद रखिए। तो यहाँ पे मेरे और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो H और OH, ठीक है, मैं स्क्वायर डब्बे में डाल देती हूँ, तो H और OH मेरा H2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया, प्लस H और Cl, ठीक है, इसको मैं स्क्वायर डब्बे में डाल देती हूँ, तो HCl एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये समझ रहा होगा कि फिनॉल है, CHCl3 और NaOH, तो ये मैंने सॉल्व करके दिया। OH लिखा है, CHCl3 तो CHCl3 पूरा लिख दिया, Na और OH ये पूरा मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे पता है कि मेरा इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से जिसमें ONA लगा हुआ है और CHCl2 लगा हुआ है। बचा था मेरे पास OH, एक Cl बचा हुआ था, एक H बचा हुआ था और एक H। यहाँ पे CHCl2 जब लगेगा तो इसमें से कुछ चीज़ें निकलनी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तभी CHCl2 अपनी जगह ले सकेगा, तो एक हाइड्रोजन निकला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा बाई प्रोडक्ट बना हुआ है H और OH मतलब H2O और H और Cl मतलब HCl, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट NaOH के प्रेजेंस में अगेन हीट हो रहा है, तो अगेन हीट हो रहा है मतलब यहाँ पे NaOH जो है एज इन क्वांटिटी अभी ऐड नहीं हो रहा, अब ये रिएक्शन फर्दरली टाइम पास में कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो जैसे ONA है और CHCl2 है, इसमें भी मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा देती हूँ कि ONA है तो ONA एज इट इज़ है, CHCl2 है तो CHCl2 और NaOH, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो CHCl2 और NaOH को मैं फिर से लिख देती हूँ Na और OH,
ठीक है, तो इस तरीके से यह है। अब मुझे पता है कि मेरा ON है, तो ONA का तो कोई मैटर ही नहीं कि ON एज इट इज़ लगा हुआ है। CHCl2 कन्वर्ट हुआ है CHO में, तो CHO में कन्वर्ट हुआ मतलब C गया, H गया, O गया, ठीक है, जैसे CHO, तो ये कन्फर्म CHO बना हुआ है। मेरे पास बचा हुआ है एक Na, एक Cl, 2 Cl और एक H। तो सिमिलरली आपको दिख रहा है कि एक NaCl बाहर निकल सकता है और एक HCl बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे मैं बाई प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, एक NaCl प्लस HCl। समझ रहा होगा आपको, ONA CHCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, ये बना था इंटरमीडिएट। NaOH के प्रेजेंस में जब हीट हो रहा है तो ONA अपनी जगह पे है, सिर्फ मैंने माइनस प्लस लिखा है, थोड़ा दूर हुआ पर सिमिलर थिंग्स है। यहाँ पे अल्डिहाइड में कन्वर्ट होना है क्योंकि मुझे सैलिसिलिक अल्डिहाइड चाहिए, ठीक है, तो अल्डिहाइड मुझे CHO, रिमर टीमैन ने अल्डिहाइड ही बनाया तो CHO लग रहा था, CH यहाँ से O लगा हुआ है, 2 Cl बचे हुए थे मेरे, ठीक है, एक Na बचा हुआ था और एक H बचा हुआ, तो NaCl बाहर निकल चुका है और H और Cl भी बाहर निकल चुका है। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ सोडियम एक एक्स्ट्रा है, अब मुझे यहाँ पे अगर मैंने फिनॉल लगा दिया मतलब हाइड्रोजन लगा दिया तो मेरा प्रोडक्ट बन सकता है, तो मैंने सिर्फ H प्लस डाल दिया। H प्लस डालने से आपका Na जो है वो बाई प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया, तो Na प्लस अब किसके साथ निकल रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, एजन वो दिया भी नहीं है आपके क्योंकि वो मैकेनिज्म में जाएगा, तो मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो Na प्लस रिमूव हो रहा है, ये ध्यान रखिए, और हाइड्रोजन जो है O माइनस के साथ ऐड हो रहा है, तो OH ऐड हो गया, CHO तो ऑलरेडी बना हुआ है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना है सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है। रीमर टीमैन रिएक्शन आती है, ठीक है, कोई भी सेशंस में, जैसे अगर आपके 2-3 सेशंस हो रहे हैं तो उसमें हर सेशंस में कोई ना कोई, मतलब एक साल में जो 2 एग्जाम्स होती है उसमें हर एक एग्जाम में तो आपको कन्फर्म रीमर टीमैन रिएक्शन मिलती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करके रखिए। मैं फिर से बता देती हूँ कि फिनॉल CHCl3 और NaOH, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये सॉल्व करके ही आपको लिखना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से इसको सॉल्व करोगे, इलाबोरेट करोगे, उतनी जल्दी से आपको इसको समझ जाएगा। तो फिनॉल CHCl3 एक बस NaOH के साथ हीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि O माइनस Na प्लस रिएक्शन हो रहा है, O माइनस और Na प्लस ऐड हो गया, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से CH और Cl2 यहाँ पे ऐड हो गया है, OH और H और एक H, इस तरीके से मेरा बाई प्रोडक्ट मिला था H2O और HCl, ठीक है, H2O और HCl मेरा बाई प्रोडक्ट बना हुआ था। अगेन वो NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो ONA तो अपनी जगह पे है, CHCl2 जो कन्वर्ट हुआ वो, इसको बेंजल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CHCl2 कन्वर्ट हुआ CHO में, तो 2 क्लोरीन बचे हुए थे, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरीन, हाँ 2 क्लोरीन की जगह वो NaCl बना हुआ है, एक सोडियम के साथ कन्फर्म हुआ NaCl और एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना। फाइनली H प्लस डालने के बाद मेरा जो बेंजल क्लोराइड है या बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा ये जम्बलिंग बोल सकते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, इसको इंटरमीडिएट ही बोलना पड़ेगा आपको, तो ये इंटरमीडिएट फट से कन्वर्ट हो गया सैलिसिलाल्डिहाइड में, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, सैलिसिलिक एसिड मतलब OHCOH जो एस्प्रिन में देखा था हमने प्रिपरेशन में, और सैलिसिलाल्डिहाइड OH और CHO जो अल्डिहाइड में प्रिपरेशन में देखा था। ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से आपको करनी है, ठीक है। सल्फोनेशन के बाद रीमर टीमर हो गई हमारी, और नेक्स्ट है हमारी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे के बाद आपको देखिए, कोल्बे ये भी नाम है, ठीक है, नाम बहुत अजीब अजीब है भाई इंसानों के, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन में जो फिनॉक्साइड आयन जनरेट होता है बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन ट्रीटेड विद CO2 गिव्स सैलिसिलिक एसिड, जो मैंने बताया था ना, तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलाल्डिहाइड, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने इनके फॉर्मूले, क्योंकि इनके फॉर्मूले जब याद रहेंगे तो ही आप स्टार्टिंग के रिएक्टेंट बना सकते हो। जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री में आपको प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे तब जाके रिएक्टेंट याद रहेंगे। तो फिनॉक्साइड आयन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देता, इसलिए मैंने फिनॉल से NaOH डाला, फिनॉल में NaOH डालने के बाद मेरा जो Na है वो H की जगह ले लिया और H और OH बाहर निकल गया, तो H और OH बाहर निकलने के बाद यहाँ पे H2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिला, मुझे एक प्रोडक्ट मिला फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में मैंने CO2 डाला, CO2 का मतलब होता है कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो ऐड हो रहे हैं, पर जो सोडियम है वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम अपनी जगह चेंज करते टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख सकती हूँ, ठीक है, तो OH के साथ ONA, तो COO प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो COO जो है वो इस तरीके से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी जगह लेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास और Na जो है अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट मिला है COONA, ठीक है। तो COONA एक प्रोडक्ट मिला जिसको कहा जाता है सोडियम सैलिसिलेट, दिस इज अ सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट के बाद ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में जा रही है वाटर के साथ, और मेरा जो Na है वो Na जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो Na रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे जैसे H2O है तो HOH लिख देती हूँ मैं, तो Na और OH बाहर निकल गया और H अपनी जगह ले रहा है, तो इस तरीके से मुझे सैलिसिलिक एसिड एक प्रोडक्ट मिलता है,
ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कुछ रिएक्शंस में पार्ट मिल रहा है। तो फिनॉल जो है NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो मुझे ONA मिलता है। सोडियम अपनी जगह इंटरचेंज कर रहा है, Na यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे समझ लीजिए और हाइड्रोजन वहाँ पे चला गया। OH और CON एक प्रोडक्ट मिला सोडियम सैलिसिलेट करके और उसका कन्वर्जन हुआ सैलिसिलिक एसिड में। ठीक है। थोड़ी सी ये रिएक्शन जम्बलिंग फॉर्म में मिलेगी आपको, क्योंकि ये आपकी बुक में इसी तरीके से पैटर्न में सॉल्व की गई है, तो आपको इसी तरीके से इसको रीड कर, या फिर मैं इसका अल्टरनेट मेथड भी लिख देती हूँ आपको। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रही तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसपे भी आपको पर्टिकुलरली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जिसमें मैं यहाँ पे बना देती हूँ OH, दिस इज़ अ फिनॉल। फिनॉल की रिंग है जो NaOH के साथ रिएक्शन दे रही है। ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन देने के बाद यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे ONA बना हुआ है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ONA, दिस इज़ अ फिनॉक्साइड आयन, लिख देती हूँ फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती हूँ CO2 के प्रेजेंस में, तो CO2, और जैसे मुझे पता है कि ONA है तो ONA में से H, तो इस तरीके से। ठीक है, और H प्लस भी लिख देती हूँ, तो आपको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है। तो ये बना O के साथ H, यहाँ पे H लग गया, तो ये बना मेरा OH, और CO2 मतलब COO। ठीक है, तो COO, तो COO और H। अब जैसे यहाँ पे CO2 अटैच हो रहा है तो यहाँ का हाइड्रोजन था ना, तो वो हाइड्रोजन भी इसी के साथ अटैच हो रहा है, तो OH और COH। ये एक अल्टरनेट मेथड है जिसको भी आप लिख सकते हो। अगर ऊपर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो आप ये मेथड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस पर भी आपको पर्टिकुलरली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिनॉल के साथ फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। फिनॉक्साइड आयन के बाद आप डायरेक्टली ये रिएक्शन ना लिखते हुए ये भी लिख सकते हो, डायरेक्टली स्किप कर। ठीक है, तो ये रिएक्शन ना लिखते हुए ये स्किप करके आप ये डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो, ये भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने वाली रिएक्शन बना के दी है, जो शॉर्टकट है, थोड़ी सी शॉर्टकट मतलब एग्जैक्टली समझने में ईजी है मेथड वही। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल ऑक्सीडाइज करता है क्रोमिक अनहाइड्राइड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड ये देता है पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, तो पैराबेंजोक्विनोन बहुत अलग नाम है। अब बेंजोक्विनोन, क्विनोन मतलब देखिए इस तरीके से मिलेगा, बेंजीन रिंग पे आपको दिख रहा है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस आपको इस तरीके से बनाना है, क्योंकि ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब फिनॉल है। क्रोमिक ऑक्साइड का मतलब मैंने कहा था कि ऑक्सीजन कितने भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जब निकल रहा है, एक हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ये तो पता ही है आपको कि ऑक्सीजन किसी भी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का +2 वैलेंसी। ठीक है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इसका नाम जो हो जाएगा पैरा। पैरा क्यों? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ऑर्थो मेटा पैरा, अगर ये देखा जाए तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इसको पैरा। बेंजीन रिंग के ऊपर 2 डबल बॉन्ड्स लगे हुए, इसलिए इसको क्विनोन कहा जाता है। ठीक है, तो पैरा बेंजो क्विनोन, इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। आज की जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी की सभी, तो बहुत अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करके लिखनी है। ठीक है, रिमल्टीमैन तो बहुत बार आई है, कोल्वे भी बहुत बार आई है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल भी पूछा गया। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कभी नहीं पूछता, तो कभी पूछा जाता है कि प्रिपेयर द पैराबेंजोक्विनोन, तो फिर प्रिपेयर द पैराबेंजोक्विनोन किससे बनाए, है ना, तो वो नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्टली लिखा रहेगा कि बेंजोक्विनोन प्रिपेयर करो। किससे बनाना है भाई, वो पता होना चाहिए ना, इसलिए आपको रिएक्शंस खुद ड्रॉ करके लिखनी है। लास्ट टॉपिक है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये हमेशा हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे फिनॉल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब जैसे अगर मैंने सिंपल रिंग ड्रॉ की, ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं, सिंपल रिंग ड्रॉ की, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है ना, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा C6H12, इसका फॉर्मूला रहेगा C6H12, क्योंकि इसका कन्फर्म रहता कि ये हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है इस तरीके से। पर मैं अगर बेंजीन रिंग बनाऊँ तो बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन रिंग का मतलब क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बेंजीन, EN ही आ गया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्कीन है ना, दिस इज अ डबल बॉन्ड। और ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन ANE है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है कि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ठीक है, तो वैसे ही इसका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12। अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो जाती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 थे तो यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन मतलब सिंपल रिंग, और बेंजीन मतलब बेंजीन के अंदर, मतलब पेट में इसकी गड़बड़ी बनानी पड़ेगी। तो फिनॉल जब रिएक्ट हो रहा है थ्राइस H2, थ्राइस H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है।
ठीक है। अब निकेल के प्रेजेंस में, निकेल जब भी ऐड होता है तब ये रिडक्शन रिएक्शन करवाता है, तो OH तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है। अब थ्राइस H2 का मतलब क्या होगा कि 6 हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं भाई, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। तो जैसे 6 हाइड्रोजन अगर ऐड हो गए तो डबल बॉन्ड तो टूट गया ना, ठीक है, समझ रहा है। जैसे मैंने अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए प्लस करके, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 तो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। वैसे ही यहाँ पे फिनॉल था, मतलब डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में मैंने अभी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन पे मैंने 6 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो ये कन्वर्ट हो गया ना सिंगल बॉन्ड में। OH तो अपनी जगह पे है, इसलिए इसको कहा जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। OL है अल्कोहल, देखिए साइक्लोहेक्सेन पे अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेनॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कभी कभार आपको सिर्फ हाइड्रोजनेशन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब फिनॉल में हाइड्रोजन का एडिशन, फिनॉल में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है, ये कंफर्म। लास्ट आज के टॉपिक की लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब रिडक्शन मतलब वही हो गया, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन सिर्फ आपको दी जाएगी कि रिडक्शन आपको किसके प्रेजेंस में करनी है। अगर हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है तो आपको थ्राइस H2 लेना पड़ेगा, रिडक्शन दिया हुआ तो आपको जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन का, ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, फिनॉल का रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल में स्पेसिफिकली ये थोड़ा सा रिडक्शन ऑफ फिनॉल नहीं होना चाहिए था, पर आपकी बुक में वैसे के वैसा है, इसलिए वो कन्फर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है, और बुक में बहुत सी मिस्टेक्स भी है। तो फिनॉल में जैसे मैंने जिंक ऐड कर दिया, तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। अब रिडक्शन ऑफ फिनॉल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ चला रहा है, तो हाइड्रोजन जो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, इसलिए इसको रिडक्शन ऑफ फिनॉल कहा गया है, ठीक है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो फिनॉल रिंग मतलब बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसलिए इसका नाम बेंजीन हो गया। फिनॉल का हाइड्रोजन बेंजीन ऐड हो गया, इसलिए इसको नाम बेंजीन आ गया, ठीक है। फिनॉल का जो हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसलिए इसको बेंजीन कहा जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शन ऑफ फिनॉल, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आज की पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने आज पढ़ी है। इसमें से बेसिकली जैसे मैंने कहा कि पिछले टॉपिक में भी मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आती है, वैसे ही इस टॉपिक से भी को बोल रही हूँ कि बहुत सी रिएक्शंस इसमें आती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में हमने पढ़ा हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल, हैलोजनेशन में हमने पढ़ा था ब्रोमीन वाटर के साथ या लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 2,4,6 तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। अगर लिक्विड ब्रोमीन के साथ मतलब डाइल्यूट ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दे रहे हो तो आपको ऑर्थो और पैरा 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक तो ये, ठीक है। हैलोजनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, तो ब्रोमीन वाटर कॉन्सेंट्रेट हो गया और डाइल्यूट मतलब लिक्विड ब्रोमीन हो गया। वैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ अगर नाइट्रेशन रिएक्शन है तो 2 तरीके की हो सकती है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ या कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हो रही है, हमेशा याद रखिए कि डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें ऑर्थो और पैरा 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वैसे लिक्विड ब्रोमीन के साथ आपको ऑर्थो और पैरा मिले थे, और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रही है तो 2,4,6 नाम का, वैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ आपको रिएक्शन मिली। तो ये सिमिलरिटीज़ में आप थोड़ा सा जजमेंटल पढ़िए, ठीक है, तो दोनों आप साथ साथ में पढ़िए तो आपको जल्दी से क्लैरिफाई हो जाएगा। ये था नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल और हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। रीमर-टीमैन मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो रीमर-टीमैन में जैसे फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ ये आप सॉल्व करके देखिए, तब तक ये नहीं समझने वाली। इंटरमीडिएट बनाता है जिसमें CHCl2 ऐड हो रहा है और ONA ऐड हो रहा है, बाकी 2 बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो H2 और HCl, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा के दे दिया। अब एक इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, CHCl2 का कन्वर्टन CHO में हो जाता है क्योंकि NaCl बाहर निकलता है और HCl भी बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है और Na जो है बाद में रिमूव हो जाएगा एज बाई प्रोडक्ट, और H प्लस जो है O के साथ ऐड हो रहा है, तो ये बन गया आपका सैलिसिलाल्डिहाइड। ये हो गया आपका रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपकी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है, हर चैप्टर में जाएंगी, इसलिए बहुत अच्छे से इसको रीड करो। फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड अगर 293 टेम्परेचर पे, आपको कभी कभी टेम्परेचर लिखा जाता कि प्रिपेयर द ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड या प्रिपेयर द सल्फोनिक एसिड वैरायटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो डिफरेंट टेम्परेचर दिए रहेंगे आपको, 2 टेम्परेचर दिए रहेंगे कि प्रिपेयर द सल्फोनिक एसिड फ्रॉम दिस 2 टेम्परेचर, तो 293 पे दिया है तो आपको ऑर्थो बनाना है, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पैरा बनाना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन इसके जा सकते हैं और आते भी है। टेम्परेचर दिए रहेंगे, ये नहीं दिया रहेगा कुछ भी, ठीक है, आपको सिर्फ बोला जाएगा कि प्रिपेयर द सल्फोनिक एसिड,
फ्रॉम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो 293 पे आपको ऑर्थो मिलता है और CO373 पे आपको पैरा मिलता है। तो आपको ये अपने हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, जिसमें मैंने कहा था कि जहाँ पे बेंजीन रिंग में आपके डबल बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड्स को हटाने के लिए मुझे हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। अब मैंने चाहे से 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। अगर फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है तो फिनॉल में मैंने जिंक ऐड कर दिया, जिंक के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल गया जैसे जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए इसको रिडक्शन ऑफ फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन अंदर चला गया, जैसे यहाँ से कुछ निकल रहा है तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई ना, वैकेंसी आ गई, तो हाइड्रोजन को अंदर जाना ज़रूरी पड़ता है, अदरवाइज वो अनबैलेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर। एंड कोल्बे रिएक्शन मैंने बताई थी, कोल्बे आपको 2 तरीके से सॉल्व करके दी, आइदर और। ठीक है, तो फिनॉल फिनॉक्साइड एंड यहाँ तक तो सेम जाएंगी, इसके बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, या फिर जैसे अगर आपको समझ रही है मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको है नहीं, मैंने कहा सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको ये भी रिएक्शन बना दी जिसमें फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है, ONA बना रहा है, NaOH बाहर निकलेगा, है ना, Na अलग हो गया, H2O बाहर निकलेगा रिमूव एज अ बाई प्रोडक्ट, CO2 जब ऐड हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो CO2 जो है COOH करके ऐड हो जाएगा, तो सैलिसिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल अगर देखा जाए तो क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO2 Cr2O7 ऐसे कुछ देखा तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी लिखा जाएगा क्वेश्चन कि फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्रोमिक अनहाइड्राइड, क्रोमिक ऑक्साइड्स या क्रोमिक अनहाइड्राइड्स के जैसे कुछ और रिएजेंट्स, तो क्रोमिक चीज़ें Cr2O3 Cr2O3 रहता है, Cr2O7 रहता है, तो इस तरीके से कुछ रिएजेंट्स अगर है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे निकेल अगर दिखा Na, निकेल अगर दिखा तो ये निकेल है, प्लैटिनम है, तो ये हमेशा रिडक्शन कराते हैं। और Cr2O3 Cr2O7 KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये हमेशा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये आपको ट्रिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कौन, अगर ये आ गया तो किस तरीके के रिएक्शंस होंगे, ये आ गया तो किस तरीके के रिएक्शंस होंगे। तो फिनॉल अगर ट्रीट हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन आपको बेंजोक्विनोन, ये एकमेव रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से और कोई रिएक्शन आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से आपको ये याद रही जाएगी कि बेंजोक्विनोन प्रिपेयर होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजोक्विनोन प्रिपेयर होगा, और कोई प्रोडक्ट इसमें बनता नहीं है, वैराइटीज़ नहीं है, इस वजह से आपको ये अच्छे से याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ ली हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल की। नेक्स्ट रिएक्शंस हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक बचता है 2 क्लास का, जिसमें हम ईस्टर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ईथर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिएक्शंस पार्ट है। तो बस उतना ही टॉपिक कवर करने के बाद आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर लेसन्स कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेसन्स कौन सा लेना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़, एंड समझ नहीं रहा है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।